ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्वसाहूनम। तीन लोक और तीन काल के पंच परमेष्ठियों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। परम भट्टारक महादेवातिदेव, वर्तमान तीर्थ शासन नायक अरहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को, श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। हृदय में विराजमान परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमन। महाराज की जय। जैन परंपरा में ये धर्म श्रवण की एक परिपाटी चलती है कि जब कोई साधु संत महात्मा आते हैं तो उनसे प्रार्थना की जाती है कि कुछ उपदेश कर दीजिए। इस उपदेश का महत्व बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ है। जैसे वज्रघोष हाथी को अरविंद मुनिराज का उपदेश मिला, तो इस उपदेश से वो हाथी सम्यक दृष्टि और व्रती बना। सिंह को चारण युगल मुनियों का उपदेश मिला, वो भी सम्यक दृष्टि और व्रती बन गया और 10वें भव में तीर्थंकर पद को प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी वही जीव थे। कुछ लोग पार्श्वनाथ भगवान ने सांप को संबोधन दिया था, नाग नागिन के जोड़े को मरते समय उद्बोधन दिया था, उसका संबंध उनके चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। भगवान महावीर स्वामी का शेर का चिन्ह, क्योंकि वो 10 भव पहले शेर थे। तो पार्श्वनाथ भगवान ने सांप को नमोकार दिया, उनका चिन्ह भी सांप का है। पर तिलोई पंडिती में ऐसा कथन है कि भले ही चिन्ह का संबंध पूर्व पुण्य से हो, पर उन घटनाओं से उसका संबंध नहीं है। चिन्ह जो होता है भगवान के दाहिने पैर के नीचे होता है, अंगूठे में नहीं होता। ये जो अभी बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है इंद्र वही चिन्ह निश्चित करता है, ऐसा नहीं है। दाहिने पैर में चिन्ह होता है, पैरों में अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं। आर्य का विशुद्धमती माता जी ने लिखा है कि जिसके पैर के नीचे 9 अंगुल लंबी रेखा होती है उसकी दीक्षा होती है। अब अभी मत देखना, बाद में जाके देख लेना। और कई साधु कहते हैं कि जिसकी दाहिनी पिंडली में काला तिल हो उसकी मुनि दीक्षा होती है। ऐसे कई चिन्ह होते हैं। तो अब अगर कहोगे कि भाई तीर्थंकरों के चिन्हों का संबंध जैसे महावीर स्वामी है, पार्श्वनाथ भगवान है, वैसे ही होता होगा, अगर ऐसा कहोगे तो फिर प्रश्न आएगा कि मल्लिनाथ भगवान का चिन्ह कलश का है, तो कलश तो कोई जीव नहीं है, तो उससे कैसे संबंध स्थापित किया जाएगा। इसी तरह मुनि सुव्रत भगवान का चिन्ह कछुए का है,
तो वो क्या 10 जन्म पहले कछुआ थे? नहीं, उस चिन्ह के साथ इनके जन्मों का संबंध हो ऐसा नियम नहीं है और ऐसा उल्लेख भी नहीं है। तो ये धर्मोपदेश सुनकर जानवर लोग सम्यक दृष्टि भी बने और व्रती भी बने। तो इस पर किसी कवि ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है। वो दोहा हमें सन 92 में पंडित सुमेरु चंद्र दिवाकर जी का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने पत्र प्रेषित करके उसमें वो दोहा लिख कर भेजा था और साथ में एक पुस्तक भी भेजी थी। उस पुस्तक का नाम भी उस दोहे से ही शुरू होता था, सुलझे पशु उपदेश सुन। बस इतना ही दोहे का एक चरण है उसमें, और पूरा दोहा जो है वो ऐसा है, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान, नाहर तै भय वीर जिन, गज पारस भगवान। वही उदाहरण दिए उन्होंने, नाहरते वीर जिन भय, माने सिंह से वीर प्रभु बन गए, और गज पारस भगवान, हाथी जो था वज्रघोष वो पार्श्वनाथ भगवान बन गया। ऐसे और भी कथानक आते हैं। एक वृषभ को पद्मरुचि सेठ ने मरते समय नमोकार सुनाया था और वो मरणोपरांत राजकुमार बनता है। और उसको जब उस स्थान पर पहुंचता है जहाँ पर उसका मरण हुआ था, तब जाति स्मरण होता है कि अरे ये स्थान तो मेरा परिचित स्थान है। फिर ख्याल आता है अरे यही तो मैं मरा था, और मैं मर करके राजकुमार कैसे बन गया, मैं तो वृषभ था। फिर जाति स्मरण में आता है कि मुझे एक सेठ ने मरते समय नमोकार सुनाया था। जब तक मैं मेरे उपकारी को ढूंढ नहीं लूँगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, और मैं उनको कहाँ ढूंढने जाऊँ? तो बरसों पुरानी घटना है, अब वो कहाँ मिलेंगे? एक उपाय करता हूँ। और उपाय उन्होंने ये किया कि बोले कि मंदिर में, कई मंदिरों में बहुत चित्र लगे रहते हैं, कहीं शिखर जी का चित्र होता है, कहीं कोई मुनि महाराज का चित्र होता है, सुकोमाल मुनि का चित्र भी होता है, तो कभी गजकुमार मुनि का चित्र, उनके सिर में आग जल रही है, ऐसे चित्र होते हैं। तो उसका नाम वृषभ ध्वज था राजकुमार का। उसने वो चित्र मंदिर में बनवाया जिसमें वृषभ के कान में पद्मरुचि से नमोकार दे रहे हैं, और उसको पूरा स्मरण था। उसने पद्मरुचि सेठ का भी चित्र यथावत बनवाया चित्रकार से। आजकल भी ऐसा होता है ना कि भाई किसने वो चेंज खींची थी, तुमने देखा था तो बताओ कैसा चेहरा था। तो चित्रकार को बुलाते हैं और वैसा चेहरा वो बनाता जाता है, ये वर्णन करता जाता है कि नहीं इसकी हल्की थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, कुछ मूछें भी थी, बाल ऐसे सामने लटक रहे थे और ऐसे बड़े बड़े बाल थे, तो वो चित्र ऐसे बनाता। आँख कैसी थी? बोले ये ऐसी थोड़ी सी वो घूरने वाली आँखें थी, तो वो घूरने वाली आँखें बना देता। बोले नाक थोड़ी चपटी थी, दांत एक तरफ का एक दांत गया हुआ था, मुक्का उक्का पड़ गया होगा तो गया होगा, तो वो उसके माध्यम से पूरा चित्र तैयार कर लेता। तो उसने राजकुमार ने वैसा ही चित्र बनवाया और बोले कि अब यहाँ पर प्रहरी नियुक्त हो जाएंगे, माने कुछ लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे हमेशा, और जो इस चित्र को विशेष ऐसे अचंभित होकर के देखे बस मुझे समाचार देना। अब लंबा समय निकल जाता है। अब उस चित्र को लोग ऐसे देखते थे और चले जाते थे। किसी को लगता था कि पता नहीं क्या है ये, कुछ तो होगा। ऐसा होता ही है, जिसकी जानकारी नहीं है उसको लोग ज़्यादा रुचि भी नहीं रखते जानने की। कुछ लोग रुचि रखते हैं तो वो बहुत कम लोग होते हैं।
बाकी ठीक है, होगा कुछ। चलो, कान में नमोकार सुना रहे हैं, अच्छी बात है। चलो, अच्छी बात है। एक बार पद्मरुचि सेठ का फिर से वहाँ पर आगमन हुआ और उस स्थान को देख कर के उनको लगा कि ये क्या हो गया यहाँ पर, पहले तो कुछ नहीं था और अभी इतना बड़ा मंदिर और इतना भव्य हो। जैसे यहाँ भी पहले खाली जगह थी और फिर मुनिराज ने 1.5 वर्ष की अवधि में उनके आगमन से, उनके आशीर्वाद से, सुबीर सागर महाराज श्री के प्रभाव से यहाँ पर एक भव्य संगमरमर का, मार्बल का पूरा अखंड मंदिर तैयार हो गया, और जिसमें लोहे का प्रयोग नहीं है ऐसा बताया। हो जाता है। तो जब सेठ ने देखा कि यहाँ पर इतना भव्य मंदिर है, चलो अंदर चलते हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, स्तुति करेंगे, माला करेंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने मन में सोची और उसके बाद विधिवत मंदिर में प्रवेश किया, देव दर्शन आदि सारे अनुष्ठान संपन्न किए और फिर मंदिर की शोभा को देखते देखते उस चित्र के सामने चले गए और उस चित्र को देख करके उनको स्मरण आया कि यही वो स्थान है जहाँ मैंने एक वृषभ को मरते समय नमोकार दिया था, और ये चित्र मेरे ही जैसा बना हुआ है। यहाँ मुझे कौन पहचानता, किसने मुझे देखा होगा उस समय, और इस मंदिर में किसने ऐसा चित्र लगवाया होगा। तो देर हो जाती है उसको विचार करते हुए, बार बार देखता है, फिर सोच में पड़ जाता है, फिर देखता है। तो राजकुमार बाजार पहुंच जाते हैं और समाचार जैसे ही राजकुमार तक पहुंचते हैं, वो अविलंब उस जिनालय में पहुंचते हैं और सेठ बाहर निकले उससे पहले ही राजकुमार आकर के उनके चरण पकड़ लेते। अब वो बड़े अचंभित होते हैं कि मेरा ये कौन है, ऐसा मेरा ऐसा आदर क्यों कर रहे हैं, और जिनालय में। तो पूछते हैं कि आप तो राजकीय वेशभूषा में हो और मैं तो एक अनजान बाहर गांव से आया हुआ मनुष्य हूँ, मुझे आप कैसे जानते हो, आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो, मुझे आपका अभिवादन करना चाहिए। बोले कि नहीं, अभिवादन तो मुझे ही आपका करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे परम हितैषी हैं। आपने मेरे लिए वो कार्य किया है जो न माँ कर सकती है, न पिता कर सकता है, न मित्र कर सकता है, न और कोई परिचित कर सकता है। मैंने क्या किया? बोले आप जिस चित्र को देख रहे हैं उसमें जो वृषभ है, मैं उसका जीव हूं। उस समय मेरी बड़ी दुर्दशा थी, यदि आप मुझे नमोकार नहीं देते तो मैं तिर्यंश बन जाता। अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आपको मेरे ही साथ रहना पड़ेगा। बहुत आग्रहपूर्वक वो अपने यहाँ ले जाता। बोलते कि मेरे काम धंधे हैं, मैं कैसे सब कुछ छोड़ दूँ। बोले कुछ भी हो, मेरे ही साथ रहोगे। और फिर दोनों एकदम घनिष्ठ संबंध को प्राप्त होकर रहते हैं। फिर कालांतर में, भवांतर में जब उनकी अंतिम पर्याय थी, तब भी वो परस्पर अकारण मित्र बन जाते हैं, और ऐसे मित्र कि दोनों एक दूसरे के उपकारी होते हैं।
जैन रामायण में ये कथानक आता है। बहुत सुंदर कथानक है। तो आप देखिए कि उद्बोधन तो दूर की बात, मात्र नमोकार से जानवरों का उद्धार हुआ, पक्षियों का उद्धार हुआ। उसी पद्म पुराण में जब जटायु का मरण होने वाला था, तब श्री राम वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उस पर हाथ फेरते हैं, उसको सहलाते हैं और उससे वो बार बार दक्षिण दिशा की ओर ऐसे चोंच कर रहा था। तो श्री राम को ऐसा लगा कि कुछ बताना चाह रहा है, तो बोले कि कोई सीता को दक्षिण में ले गया। तब उसने कोई ऐसा अपनी शैली में संकेत दिया जिससे राम समझ गए कि सीता को कोई दक्षिण में ले गया। फिर उसके ऊपर हाथ फेरा और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। अब नमोकार मंत्र पर ध्यान दो, तुम्हारा समय पूर्ण हो रहा है। और फिर श्री राम उसको महामंत्र सुनाते हैं और वो ब्रह्म स्वर्ग में जाकर के ब्रह्मलोक में महर्धिक देव बनते हैं, अत्यंत वैभवशाली उत्कृष्ट श्रेणी के देव बनते हैं। और वहीं पर श्री राम का सेनापति भी कालांतर में जाकर के जन्म लेता है। और जब लक्ष्मण के वियोग में श्री राम आकुल व्याकुल होते हैं, तब वो दोनों देव आकर के श्री राम को संबोधन देते हैं, सांत्वना देते हैं। तो श्री राम का मन फिर शांत होता है, क्योंकि लक्ष्मण का स्नेह इतना प्रबल था कि राम विचलित हो जाते थे। लक्ष्मण को कुछ हो जाए तो राम सहन नहीं कर सकते थे, और फिर उनके संबोधन से श्री राम शांत चित्त हो जाते हैं और फिर अपना मार्ग निर्धारित कर लेते हैं। तो ये जो उपदेश है, ये उपदेश पुराण पुरुषों की कथाओं से समन्वित हो, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि ये धर्मोपदेश। धर्मोपदेश की परिभाषा क्या है? ऐसा नहीं है कि जन समूह के बीच अपन कुछ भी बोल दो वो धर्मदेशना हो जाएगी, नहीं। उसमें पुराण पुरुषों का स्मरण समन्वित होना आवश्यक है। जैसे अभी ये जो अपन सुन रहे हैं, ये धर्मोपदेश है, क्योंकि इसमें आगम के आधार पर प्रथमान योग के दृष्टांतों के माध्यम से एक संदेश आप तक पहुंच रहा है। तो ये जो धर्मोपदेश होता है, फिर 4 प्रकार की कथाएं और होती हैं। एक आक्षेपिणी कथा होती है, आक्षेपिणीम तत्व विधान भूता, जिस कथा में अपना जो तत्व है, जैन तत्व, उसको प्रस्तुत किया जाता है, स्थापित किया जाता है। जो सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कथित तत्व है, उसकी सिद्धि की जाती है, वो आक्षेपिणी कथा है। और विक्षेपिणी कथा वो है कि जो अल्पज्ञों के द्वारा कल्पित तत्व है, उसका जिसमें निराकरण किया जाता है, कि वो कथन प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक कथन परमात्मा द्वारा किया हुआ कथन, आक्षेपिणी विक्षेपिणी। फिर संवेदिनी कथा होती है, जिसमें धर्म और धर्म के फल के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती है, प्रेम हो जाता है, और वो प्रेम कदम कदम पर साथ देता है। जंगलों में श्री राम और सीता ने संतों की सेवा की। क्यों? और जब अयोध्या छोड़कर श्री राम जा रहे थे,
तब उनके अंदर एक प्रसन्नता ये थी कि जो साधु नगरों में आते नहीं, मुझे वनों में उनके दर्शन प्राप्त होंगे। दीप तथा रिद्धिधारी साधु जो होते हैं वो जीवन भर कभी आहार नहीं लेते और कहीं जंगलों में अपनी तपस्या में लगे रहते, तो उनके दर्शन मुझे वहां होंगे, यहां कहीं नहीं हो सकते। उनको किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपनी साधना में तल्लीन है। उनके दर्शन मुझे प्राप्त होंगे, उनसे वार्तालाप करने मिलेगा, उनसे प्रश्नोत्तर होगा, आदि आदि, बड़ा भारी लाभ होगा मुझे। इसलिए मुझे अयोध्या से निकलते समय, प्रस्थान करते समय बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये समाधान श्री राम ने वहाँ कुछ लोगों को दिया था, लक्ष्मण से और माता से भी कहा था, माता कौशल्या से, और भरत को भी समझाया था कि भरत, इसमें जो रहस्य है वो ये है, किसी राजा को ऐसे दुर्लभ संत नहीं मिलते जो राजा वनों में भ्रमण करते हैं, उनको लाभ मिलता है। इसलिए तुम मुझे वापस अयोध्या चलने को मत कहो, मुझे जाने दो, और मां को दोष मत दो, क्योंकि मां के निमित्त से मुझे ऐसा अभूतपूर्व लाभ मिल रहा है। इसलिए मैं तो उनका आभारी हूं, और मैं जिनका आभारी हूं उनके प्रति तुम अपने मन को मलिन मत करो, निर्मल रखो मन को। ऐसे ऐसी सुंदर सुंदर बातें करके चले गए। श्री राम तो बोलने में बहुत कुशल थे, उनकी बातों में फिर कोई भी उनको जीत नहीं सकता था। वो बातों बातों में सबको पराजित कर सकते थे, और बड़ी मीठी बातें करते थे, कठोर बातें नहीं करते थे वो, मीठी मीठी बातें करके फिर कहीं कहीं पर नीति की बातें करते, कहीं कहीं पर भावना से कर्तव्य बड़ा होता है ये सिखलाते थे, और बोलते हैं कि कर्तव्य का मार्ग कठिन होता है लेकिन उसको अपनाना आवश्यक है, आदि आदि बहुत सारी सुंदर सुंदर चर्चाएं करते थे। तो कभी ऐसा अवसर आए जहाँ पर किसी प्राणी का मरण निकट हो तो उसको नमोकार दिया जा सकता है। कुछ लोग चींटियों को नमोकार मंत्र सुनाते हैं, लेकिन चींटी ऐसा प्राणी है जिसके पास कान नहीं होते, तो फिर जिनके पास कान हो उनको सुनाना ज़्यादा अच्छा है। और कुछ लोग, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि क्या पता कर्मों का कैसा उदय होता है वो, कि वो मना करते हैं कि मत सुनाओ मेरे को नमोकार मंत्र। ऐसे भी लोग होते हैं। डॉक्टर को बुलाओ, मेरे को क्यों नमोकार मंत्र सुना रहे हो, मैं मर रहा हूँ क्या, तुम लोग मारना चाहते हो क्या, ऐसी भाषा बोलते हो। तो उसके लिए भी तैयारी आवश्यक है। जीवन भर अपन भावना भाएंगे, श्रद्धा रखेंगे, नमोकार का आदर करेंगे। अभी नमोकार हीलिंग एक पुस्तक निकली थी पूना से, उसकी जो लेखिका थी डॉक्टर उदिता शाह, वो कुछ समय पहले आई थी, और फलटण में उन्होंने माइक्रोफोन पर एक संदेश दिया था कि आप कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन आप जब भी नमोकार मंत्र पढ़ते हो या उसकी माला करते हो तो उसको स्पष्ट शब्दों में करो, हड़बड़ी में नहीं। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोये शब्दसाहूम। और इसकी गति आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, पर उच्चारण में त्रुटि नहीं करना। फिर देखना क्या जीवन में निखार आता है। ये अलौकिक है नमोकार, क्योंकि जिन जानवरों को अरिहंत आदि परमेष्ठियों का अर्थ भी नहीं मालूम, वो भी इसको सुनकर लाभान्वित हो जाते हैं।
जीवेंद्र कुमार ने कुत्ते को नमोकार सुनाया था, तो क्या वह कुत्ता नमोकार के एक भी अक्षर को समझ पाया था? नहीं, उसको एक भी अक्षर समझ में नहीं आया। कुत्ते को अपना नाम समझ में भले आ जाए, लेकिन नमोकार का एक भी अक्षर उसकी समझ में नहीं आया। ऐसी स्थिति में वो देव कैसे बन गया, यक्ष कैसे बन गया? उसकी तो बड़ी दुर्दशा हो रही थी। उसको तो मार पीट करके अधमरा कर दिया था लोगों ने, लेकिन फिर भी उसको देवगति प्राप्त हुई। इसीलिए धवल ग्रंथ में इसका समाधान मिलता है। धवला की पहली पुस्तक में उल्लेख है कि ये अरहंत एक कॉमन नाउन है अंग्रेजी भाषा की व्याकरण की अपेक्षा से, एक नाम है। पर अरहंत का नाम महावीर आदि हो सकता है, पर अरहंत भी अपने आप में एक नाम है, संज्ञा है। और आचार्य वीर सिंह स्वामी ने कहा है कि ये नाम मंगल है, यानी इसको सुनने मात्र से विघ्न नष्ट करने वाले कर्म नष्ट हो जाते हैं, विघ्न उत्पन्न करने वाले कर्म नष्ट हो जाते हैं। विघ्न नष्ट करने वाले नहीं, तो विघ्न उत्पन्न करने वाले कर्म इसको सुनने मात्र से या पढ़ने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नमोकार मंत्र मंगल है। मंगल का अर्थ होता है मम, यानी पाप, उसको गला डालने वाला मंगल कहलाता है। तो पाप क्या है? जिसके उदय से विघ्न बाधाएं उपस्थित होती, वो पाप है। तो विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले कर्म जिसको सुनने पढ़ने से नष्ट हो जाते हैं, उसको मंगल कहते हैं। फिर सूत्र किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा दी है धवल में। ये नमोकार मंत्र जो है प्रथम सूत्र है और मंगल सूत्र है। एक मंगल सूत्र तो सौभाग्यवती अपने कंठ में धारण करती हैं, लेकिन ये जो मंगल सूत्र है इसका अर्थ उन्होंने लिखा, मंगल का अर्थ तो बता दिया, सूत्र का अर्थ क्या है? जिसको समझकर ध्यान लगाने से असाध्य कर्म नष्ट होते हैं, उसे सूत्र कहते हैं। तो नमोकार मंत्र कितनी बड़ी निधि है अपने पास। पंचम काल में अपन केवली शुद्ध केवलियों को तो खो बैठे हैं। अपन अपने ऐसे कर्म लेकर के आए हैं कि इस जीवन में इस धरती पर केवली और शुद्ध केवली उत्पन्न नहीं होंगे, लेकिन नमोकार मंत्र अपने को मिला है, ये महासौभाग्य है। और इसका मूल्यांकन अगर अपन न करके इसका लाभ नहीं लेते तो उसको महादुर्भाग्य कह सकते, क्योंकि महासौभाग्य को ठुकराना क्या कहलाएगा? दुर्भाग्य या महादुर्भाग्य? सौभाग्य को ठुकराना दुर्भाग्य है और महासौभाग्य को ठुकराना महादुर्भाग्य है। तो समझ में आया, मंगल का अर्थ विघ्न विनाशक और सूत्र का अर्थ समझकर ध्यान लगाने से असाध्य कर्मों का नाश होता है। तो इसमें पूरे नमोकार की विधि तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन केवल एक पद में ओंकार जोड़ करके ध्यान करने की एक विधि है, वो मुनियों के लिए है, और बिना ओंकार के एक विधि है, वो सबके लिए है। अपने चेहरे पर सात स्थान है जहां न मो अरिहंताणम, इन 7 अक्षरों का अपन ध्यान लगा सकते हैं। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका
में एक श्लोक है जिसमें बताया है, मुंह में ना, दाहिनी नासिका में मुंह, आँख में अ, दाहिने कान में री, बाएं कान में हन, बाईं आँख में ता और बाईं नासिका में नम। नमो अरिहंताणम। ऐसा ध्यान अगर मरते समय, मरण काल में कोई लगा ले तो उत्तम स्थान को निश्चित प्राप्त करता है। ऐसी गाथा मूलाचार में आती है। अरहंत नमुकारो भावेण जो कुरेदि पैड़मदि सो सब दुख मोक्षम पावदी अचिरेण कालेण। फिर इस गाथा में जो अभी हमने पढ़ी उसमें लिखा है कि जो श्रद्धा के साथ, सम्यक दर्शन के साथ अरहंत भगवान को नमस्कार करता है वह अल्प काल में निर्वाण को प्राप्त करता है। और बोले सत्तखर सज्जाणम अरहंताणम नमोति भावेण जो कुणदि अनन्नमदि सो गाहदि उत्तमम ठाणम। 7 अक्षरों का उत्तम ध्यान है नामो अरिहंताणम। मरण काल में जो 7 अक्षरों का यह ध्यान कर लेता है, अनन्य मति, उसकी मति अनन्य हो, इसी में लगी हो और लग जाती है, क्योंकि आपको सावधानी से करना होगा। आप मति को इधर उधर भटकाएंगे तो ये चूक हो जाएगी। यहाँ पर नामो अरिहंताणम। सो गाहति उत्तम ठाण। वो उत्तम स्थान में अवगाहन करते हैं, उत्तम स्थान को प्राप्त होते हैं। तो ये एक धर्मोपदेश था जो महत्वपूर्ण था, सबके उपयोग में आ सकता है, सबके हित में कार्यकारी हो सकता है। जैनम जयतु शासनम। महाराज